हेलो। सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सॉरी इंडक्शन मशीन में लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया हुआ था। आज के सेशन में हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। RRB जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स RRB जे 2024 के लिए 499 में अवेलेबल है। CBT1 एंड दोनों कंबाइंड बेसिस पे 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उसे सेम डेट पे RRB जे के ऑफिशियल सिलेबस पे जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी प्राइस 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। एंड जैसा कि गेट 2025 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, इसकी प्राइस 2,222 रुपीज़। 26 वाली प्राइस आपकी स्क्रीन के सामने है। रेस्पेक्टिव प्राइसेस आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल हैं फॉर 25, 26 एंड 27। RRB जेई एंड SSC जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में। ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में। ESE नॉन टेक्निकल 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि केवल आपको नेटवर्क परचेस करना है या पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मशीन या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल सिस्टम या सिग्नल सिस्टम्स या माइक्रो प्रोसेसर, तो आप चाहें तो इंडिविजुअल कोर्सेज में या फिर कंबाइंड बेसिस पे एज पर योर चॉइस आप कोर्सेज सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन में भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको RRB जेई सॉरी गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ESE नॉन टेक्निकल, जैसे कि UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस एडिशनल जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसकी प्राइस 333 है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करते हैं, राइट, कि एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज देने के बाद चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि रैंकर्स का AIR1 का या फिर AIR9 का जितने भी रैंकर्स हैं टॉप रैंकर्स उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगा रहे हैं, टॉपर्स ने कितना टाइम लगाया हुआ है, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, उनकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है या फिर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो रहा है, या फिर कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट करना है, पहले टेक्निकल सॉल्व करें, नॉन टेक्निकल सॉल्व कर लें, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि बेस्ट कमांडिंग क्वेश्चन है, तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप होती चली जाएगी धीरे धीरे और इन 76 टेस्ट से आप चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए बेस्ट पॉसिबल रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज गेट के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जरूर एनरोल करिए। और गेट 2025 का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा करीब भी है, तो अभी से आपको टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए। गेट के लिए जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज होता है 13 से 15 मार्क्स का वेटेज केवल और केवल जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है, जो कि किसी भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से एक अच्छा खासा वेटेज रखता है।
सॉरी किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। सॉरी। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपके गेट एकेडमी की टीम ई बुक डेवलप की हुई है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में अवेलेबल है। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस ई बुक तक पहुंच सकते हैं जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और भी कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और ये बुक एरर फ्री है, जैसे कि अदर पब्लिकेशंस में आपको एरर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देखने के लिए मिलेगा गेट एकेडमी के पब्लिकेशन में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने DOL स्टार्टर एंड रजिस्टर स्टार्टर, और इसी में यहाँ पे रजिस्टर की जगह पे इंडक्टर कनेक्ट कर दें तो इंडक्टर स्टार्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑयल टैंक और ऑयल फिल करके रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि रिएक्टर स्टार्टर ना यूज करके हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर यूज कर लें, राइट। तो प्रैक्टिकली अवेलेबिलिटी आपको रिएक्टर स्टार्टर की नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन थेरेटिकल लेवल पे, एग्जामिनेशन के लेवल पे या फिर इंटरव्यूज में इनसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के बारे में हम लोगों ने बात किया। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में, राइट। स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके इंडस्ट्रीज में यूज किए जाने वाले मेथड हैं ये स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें कोई भी एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसा स्विच काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है, उस स्विचेस को एक्टिवेट करके आप स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार एज पर योर चॉइस आप कनेक्ट कर सकते हैं मशीन को, राइट। तो लेट मी डिस्कस, इफ मशीन इज डिजाइंड टू बी कनेक्टेड इन स्टार, if machine designed to be connected in star but we connected in delta, dielectric failure may happens, right। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कैन बी यूज ओनली विद द मशीन विच इज डिजाइन टू बी कनेक्टेड इन डेल्टा। कि डेल्टा कनेक्टेड डिजाइंड मशीन के लिए जो मशीन की वाइंडिंग्स जो है स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड के लिए डिजाइन है, उन्हीं मशीन में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार कनेक्टेड डिजाइंड मशीन में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं यूज करते हैं, केवल और केवल डेल्टा डिजाइंड मशीन में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर। और डेल्टा डिजाइन व्हाट स्टेटर, डेल्टा डिजाइंड स्टेटर मशीन्स में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर्स यूज करते हैं, नॉट इन स्टार डिजाइंड मशीन, राइट। तो क्या रीजंस है वो आपको आज के सेशन में पता चलेगा। इफ मशीन इज डिजाइन टू बी कनेक्टेड इन स्टार बट इफ वी कनेक्ट इन डेल्टा देन डाइलेक्ट्रिक फेलियर में हैपेंस, राइट। कि डाइलेक्ट्रिक फेलियर आपका देखने के लिए मिलेगा। ये स्टार कनेक्शन है, तो इसको अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर इसमें यूज करें तो डाइलेक्ट्रिक फेलियर देखने के लिए मिलेगा। वो अभी सेशन में आपको समझ में आएगा। देखिएगा ये मशीन कैसी है, पहले हम लोगों ने डेल्टा में कनेक्ट किया, डेल्टा कनेक्टेड मशीन है। यहाँ पे अगर हम लोग सप्लाई देते हैं वी रेटेड लाइन वोल्टेज, क्योंकि लाइन टू लाइन के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा, या फिर इसको V1 से नेमिंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो यहाँ की वोल्टेज क्या हो जाएगी, वी रेटेड फेज वोल्टेज, वी रेटेड फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है इन केस ऑफ डेल्टा। तो अगर रेटेड फेज वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का करंट कितना होगा, ISC करंट यहाँ पे फ्लो करेगा पर फेजेस में। फेजेस और लाइन डेल्टा के सेम होते हैं, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, वोल्टेजेस सेम होते हैं, करंट्स में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे रेटेड फेज वोल्टेज अगर फेजेस के अक्रॉस में सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे पर्टिकुलर फेज में कितना करंट फ्लो करेगा, ISC फ्लो करेगा अगर वी रेटेड फेज अप्लाई करते हैं। लाइंस में कितना करेगा, √3 टाइम्स होगा लाइंस में। जैसा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी क्लियर है कि
√3 टाइम्स से करंट चेंज होते हैं। IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IP, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP इन केस ऑफ स्टार। तो यहाँ पे लाइन करंट कितना आ गया, √3 टाइम्स ऑफ ISC आ जाएगा, राइट। तो देखिए, क्योंकि रेटेड लाइन वोल्टेज और रेटेड फेज वोल्टेज जो होते हैं वो डेल्टा कनेक्शन में दोनों सेम होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो इंसुलेशन पर फेजेस में डिजाइन किया गया है उतना ही वोल्टेज यहाँ लाइंस के अक्रॉस में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन स्टार के केस में क्या होता है कि यहाँ से हम लोगों ने रेटेड लाइन वोल्टेज सप्लाई किया, यहाँ का जो वोल्टेज है वो V1 अगर लिखते हैं तो यहाँ का वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, या फिर इसको लिखा जा सकता है V रेटेड फेज डिवाइडेड बाय √3, कि प्रीवियसली अगर V रेटेड फेज था अब V रेटेड फेज डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। और ये अगर V रेटेड फेज डिवाइडेड बाय √3 होता है तो ये जो करंट है ISC डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ क्योंकि स्टार के कंडीशन में करंट सेम रहते हैं लाइन और फेजेस में, तो ये सेम करंट यहाँ पे फ्लो होता हुआ आएगा, तो ISC डिवाइडेड बाय √3 से हम लोग इसको लिखा जा सकता है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे इंसुलेशन कितने वोल्ट के लिए डिजाइन होगी, V1 डिवाइडेड बाय √3 के लिए डिजाइन है। अब यहाँ पे इसको डेल्टा में डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर दें, इस स्टार कनेक्शन को डायरेक्टली डेल्टा में कनेक्ट कर दें, तो डिजाइन कितने के लिए था, फेज के लिए V1 डिवाइडेड बाय √3 के लिए डिजाइन था, लेकिन उससे ज्यादा वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर दे रहे हैं ना। और डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज जितना है उतना ही फेजेस के अक्रॉस में देखने के लिए मिलेगा, इमीडिएटली डाइलेक्ट्रिक फेलियर, ज्यादा वोल्टेज सप्लाई हो गया मतलब डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो सकता है, मशीन होगा, राइट। इसीलिए स्टार कनेक्टेड मशीन में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज नहीं करते हैं, डेल्टा कनेक्टेड मशीन में स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं, विच इज डिजाइन टू बी कनेक्टेड इन डेल्टा। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम लोग मशीन को स्टार में रखते हैं, एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर रनिंग पोजिशन कि ट्रांजिएंट पीरियड डाइज आउट हो जाता है, मशीन एक बार स्टार्ट हो जाती है, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है, देन उसको डेल्टा में स्विच कर देते हैं, राइट। तो क्या बेनिफिट मिलता है स्टार के कंडीशन में, यहां से जो करंट आ रहा था ISC ना फ्लो करके ISC डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स रिडक्शन हो गया इस करंट में, राइट। कि यहां पे करंट √3 टाइम्स कम देखने के लिए मिल रहा है ना नॉर्मल कंडीशन से, तो ऑब्वियस सी बात है सोर्स करंट में रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, सोर्स करंट में रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम लोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग स्टार्टर्स यूज करते हैं। तो लाइन करंट्स के बारे में बात करें, लाइन करंट स्टार के कंडीशन में कितनी है, स्टार के कंडीशन में लाइन करंट कितनी है, ISC डिवाइडेड बाय √3 है, एंड डेल्टा के कंडीशन में कितनी है लाइन करंट, √3 टाइम्स ऑफ ISC है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो I स्टार और I डेल्टा दोनों में 1/3 का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, 1/3 का, राइट, 1/3 का स्टार टू डेल्टा में चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। सो I स्टार्टिंग डेल्टा में ज्यादा है, जबकि I स्टार्टिंग स्टार के कंपैरिजन में डेल्टा में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, I डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I स्टार इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I स्टार लिखा जा सकता है। तो डेल्टा में 3 टाइम्स ऑफ स्टार के कंडीशन के, मतलब स्टार में कम है करंट, डेल्टा में ज्यादा है। सो वी यूज स्टार अंडर स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग के कंडीशन में करंट को कम रखेंगे, इसलिए I स्टार स्टार्टिंग के कंडीशन में I डेल्टा डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब कम करंट फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग के कंडीशन में। तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार रखेंगे एंड यूज डेल्टा अंडर रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में डेल्टा में स्विच कर देंगे। चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा विल बी डन आफ्टर 80% ऑफ द रेटेड स्पीड, मतलब कि अगर 1000 RPM की रेटेड स्पीड है तो इसका 80% अगर स्पीड पे पहुंच गई मशीन, 80% ऑफ स्पीड के इसके पहुंच गई, वहां पे हम लोग स्टार से डेल्टा से स्टार में स्विच कर देंगे, स्टार से डेल्टा में स्विच कर देंगे, अदरवाइज वाइंडिंग में गेट डैमेज। देखिएगा टी स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय टी फुल लोड का कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे स्टार्टिंग करंट क्या पर फेजेस में फ्लो कर रहा है, स्टार्टिंग करंट पर फेजेस में क्या फ्लो कर रहा है, ISC डिवाइडेड बाय √3,
ISC डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया ISC डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, 3 बाहर आ गया, स्क्वायर है ना, तो रूट कैंसिल हो गया और इस तरीके से फर्दर अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हर जगह पे x लिखते थे, x की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, राइट, 1/3 है। So with the 57.7% of tappings, with 57.7% of tapping in auto transformer starter will behave similar as a star delta starter। कि 1/3 अगर हम लोग करते हैं, let me write here, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1/√3 है, नॉट 3, राइट, 1/√3, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये टर्म होता है, था ना प्रीवियसली सेशंस में आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर लिखते थे, जबकि और सब मेथड में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे भी रजिस्टर स्टार्टर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1/√3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू 1/√3 है, और जिसको हम लोग फर्दर अगर लिखें तो 0.577 लिख सकते हैं। मतलब इसका ये है कि विथ 57.7% ऑफ टैपिंग इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर विल बिहेव सिमिलर एज स्टार डेल्टा स्टार्टर। कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग यूज कर लें, केवल स्विचिंग फिनोमिना है ये, कि स्विच जो कि कम कॉस्टली होती हैं, स्विचेस के अरेंजमेंट के थ्रू स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करके हम लोग कितना टाइम्स रेड्यूस कर ले रहे हैं करंट, ISC/√3 टाइम्स रेड्यूस कर ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और यही सेम बेनिफिट मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर में विद द टैपिंग्स ऑफ 57.7%, सेम बेनिफिट मिल रहा है स्टार डेल्टा में। और ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, कॉस्टली अफेयर है, आपको ट्रांसफार्मर टैंक रखना पड़ेगा, ऑयल फिल करके रखना पड़ेगा, कॉस्टली, इकोनॉमिकल नहीं है। जबकि स्टार डेल्टा क्या है, इकोनॉमिकल है, इसीलिए इंडस्ट्रीज में आपको वेरी फ्रिक्वेंटली स्टार डेल्टा स्टार्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। So with the 57.7% of tapping in auto transformer, starter will behave similar as star delta starter। तो इसकी रेटिंग क्या होती है, 5 to 20 HP तक के मोटर्स में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर्स यूज कर सकते हैं। अबव 25 HP हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर फोर्सफुली यूज करना पड़ता है हम लोग को, भले ही कॉस्टली अफेयर है, राइट। ये ज्यादा स्टार्टिंग करंट में रिडक्शन चाहिए तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ISC होता है स्टार्टिंग करंट में रिडक्शन, जो कि स्टार्टिंग करंट की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू आप टैपिंग्स को चेंज करते जाइए, करंट की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था। So which connection is good for induction motor? Which connection is good for induction motor? कौन सा कनेक्शन हम लोग चूज करें, स्टार डेल्टा सॉरी स्टार यूज करें या फिर डेल्टा यूज करें, और मीडियम लेवल मोटर्स। तो DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर में क्या होता है, बिकॉज ऑफ यूज, देखिए स्टार यूज करें या डेल्टा यूज करें वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी कि मशीन को डेल्टा कनेक्टेड बनाएं या फिर स्टार कनेक्टेड स्टेटर बनाएं, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग मेथड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टार्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। तब स्टार्टर और आपकी मशीन की ओवरऑल यूनिट लेके इकोनॉमिकल सेटअप क्रिएट किया जा सकता है। तो DOL स्टार्टर में बात करें, बिकॉज ऑफ ह्यूज करंट सोर्स डिप विल बी देयर, बिकॉज ऑफ ह्यूज करंट सोर्स डिप देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। रजिस्टर स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं, इंडक्टर स्टार्टर वी डोंट हैव प्रैक्टिकली। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में बात करें, बिगेस्ट एडवांटेज स्टार्टिंग करंट ऑफ सोर्स इज रेड्यूस्ड बाय एक्स स्क्वायर टाइम्स, बट कॉस्टली अफेयर है ये। स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। बाय जस्ट हैविंग अ स्विच वी कैन हैव एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विथ 1/√3 विच इज इक्विवेलेंट टू 57.7% ऑफ टैपिंग। तो ये एक अच्छी मेथोडोलॉजी है स्टार डेल्टा। सो ऑल मीडियम लेवल मोटर्स
5 to 20 HP के मशीन्स में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर सकते हैं। इसीलिए मशीन्स विच इज डिजाइन टू बी कनेक्टेड इन डेल्टा, और हम लोग प्रिफर करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करें, स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड यूज करें। और स्टार डेल्टा कहाँ पे यूज किया जा सकता है? मशीन विच इज डिजाइन टू बी कनेक्टेड इन डेल्टा की डेल्टा कनेक्टेड मशीन्स में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर सकते हैं। इसीलिए ऑल मीडियम लेवल मोटर्स डेल्टा कनेक्टेड डिजाइन किए जाते हैं। सो ऑल मीडियम लेवल मोटर्स आर प्रेफरेबली शुड बी डिजाइन टू बी ऑपरेटेड इन डेल्टा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्शन मोटर प्लस स्टार्टर प्राइस विल बी रेड्यूस्ड, प्राइस आपको इकोनॉमिकल देखने के लिए मिलेगा। Alternator should be designed to be operated in star because of high voltage output requirement, क्योंकि alternators क्या है, वोल्टेजेस का रिक्वायरमेंट 11 केवी 33 केवी के अराउंड चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस का रिक्वायरमेंट रहता है। और वोल्टेज की रेटिंग स्टार के कंडीशन में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे इंसुलेशन आपको क्या है, कम फीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज अगर 11 के लिए केवी के लिए डिजाइंड है तो 11/√3 के लिए ही केवल इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन डेल्टा अगर रखें तो 11 केवी के लिए डिजाइन करना है तो 11 केवी के लिए आपको इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये कॉस्टली हो जाएगा डेल्टा अल्टरनेटर के केस में, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हाई होता है अल्टरनेटर में, इसीलिए हम लोग वहाँ पे स्टार कनेक्टेड स्टेटर प्रिफर करते हैं। जबकि इंडक्शन मोटर्स में क्योंकि स्टार्टर हम लोगों को कनेक्ट करना है तो ओवरऑल सेटअप का जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल हो सके, इसीलिए मीडियम लेवल मोटर्स डेल्टा कनेक्टेड हम लोग प्रेफर करते हैं डिजाइन करना, राइट। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप हुई और यहाँ पे स्टार्टर्स का जो पोर्शन होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर ली। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की यही अंडरस्टैंडिंग थी। आप चाहें तो अपने हैंड रिटन नोट्स में सारी चीज़ें फॉर्म कर सकते हैं। लेट मी इरेज द अनवांटेड थिंग्स। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/√3। राइट, तो ये हैंड रिटन नोट्स में ज़रूर फॉर्म कर लीजिएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। सो ये ओवर होता है, राइट। आपने नोट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।